सी तक अभी तक नहीं निकली, जो निकली है वो भी आपको बताते हैं, ये नहीं कि नहीं बताएंगे, वो भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। जो फरमाइशी ट्वीट्स अभी तक ख्वाजा आसिफ से करवाए गए हैं, बाकी हर तरफ शांति है। खैर ये तो हो गया। अब इसी मीटिंग पर दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ईरान में तस्वीर थी उसके बाद जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो अब मजबूर हो जाएंगे हेड ऑफ स्टेट का ओहदा लेने के लिए। ये अब उनकी ज़िद नहीं होगी, मजबूरी होगी। याद होगा मैंने जब ईरान से तस्वीर आई थी, अब उनकी मुलाकात हुई और सदर ट्रंप ने उनका जिक्र और मोदी का जिक्र बराबर किया और उनको पाकिस्तान का लीडर कहा और मोदी को इंडिया का लीडर कहा। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि अब वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज हो गए और सदर ट्रंप ने बार बार कर दिया। और ज़ाहिर अमेरिका को सूट भी यही करता है कि वहाँ पर एक फ़ौजी डिक्टेटर अगर वहाँ पर हुकूमत में होंगे तो अमेरिका के लिए मामलात करना आसान है। चलें, ये तो चीज़ साइड पे हो गई। लेकिन अब उनके लिए कल परेशानी ये बनी कि जब वो वाइट हाउस पहुँचे तो अगर वो हेड ऑफ स्टेट होते तो उनकी गाड़ी ऑल द वे अंदर जाती और सदर ट्रंप उन्हें रिसीव करते, क्योंकि सदर ट्रंप उनसे मिल रहे थे। ओवल ऑफिस में ये मीटिंग शुरू होती, तस्वीरें खिंचती, मीडिया देखता और उसके बाद वहाँ से उनको कैबिनेट रूम ले जाया जाता। अगर कैबिनेट रूम मेरा ख्याल ना जाते, लेकिन बहरहाल अगर कोई ऐसी ब्रीफिंग टाइप मीटिंग होनी भी थी तो वहाँ होती। अभी उन्हें एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी अफसर के तौर पर ट्रीट किया गया। जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनकी गाड़ी बहुत दूर खड़ी करवाई गई, वहां से वो पैदल चलते हुए ऑल द वे पिछले दरवाजे से, मीन या एक छोटे दरवाजे से उनको व्हाइट हाउस आना पड़ा। अब आप कहेंगे ये आप किन चीज़ों में पड़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं ये अंडरमाइन नहीं कर रहा। उनकी मुलाकात जो है वो बहुत अहम मुलाकात है, उनके लिए एक बहुत ही अहम संग मील है, उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं इन सारी चीज़ों को रद्द नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी बायस होकर डाउन प्ले नहीं कर रहा, मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो ये तो मैंने मान लिया कि उनके लिए बड़ी अहम चीज़ है। आगे चलते, अब जब वो एक एक कदम उन्होंने उठाया ना, वो उनके लिए बड़ा भारी था। वो तो उस एक एक कदम पर सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं आज हेड ऑफ स्टेट होता, अर्दली की जगह पे मैं होता, तो ये मुझे पैदल चल के ना जाना पड़ता, मेरी गाड़ी व्हाइट हाउस के अंदर जाती, मुझे शान शान तरीके से रिसीव किया जाता। और स्पेशली पाकिस्तान में जो उनका खड़ाक है वो वहाँ पे नहीं हो सका, तो उन्हें एक सरकारी अफसर के तौर पर, जो ज़ाहिर है बॉस से मिलने जाते हैं, जैसे अमेरिका का कोई सरकारी अफसर आएगा तो वो अपनी गाड़ी लगाकर ऐसे ही पैदल चल के आएगा, बल्कि शायद अमेरिका के जो टॉप के लोग होंगे उनकी गाड़ी अंदर जाती होगी, इनकी नहीं गई। तो एक तो इनके लिए ये बड़ा अब सेटबैक होगा और इससे अर्दली की छुट्टी या जरदारी की छुट्टी किसी एक की जो है वो सूनर और लेटर शायद होना जो है वो शुरू हो जाए, या कोई और तरीका निकालें वाया मीडिया। आपको पता है फनकार बहुत हैं ये, जैसे फील्ड मार्शल का मामला निकाला है, वो वाया मीडिया निकालें कि अर्दली भी रहे और दूसरे साहब भी रहें और उसके साथ अमीन जरदारी साहब भी, और दरमियान में से कोई रास्ता ये निकालें ताकि ऐसी मीटिंग्स पर इनको जो एहतराम ये चाहते हैं वो मिल सके। दूसरी इसमें से ये है कि मोहसिन नकवी साहब को बाहर बिठाए रखा गया, उनको इस मीटिंग के अंदर नहीं ले जाया गया। आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ अंदर गए, तमाम बातचीत हो गई। मेरी इतला एक ज़राए मुझे ये बताते हैं कि जब मुलाकात ख़त्म हो गई तो आखिर पर बातचीत ख़त्म हो गई, सलाम दुआ और अल्लाह हाफ़िज़ हो रहा था, तो तब मोहसिन नकवी साहब को अंदर बुलाया गया सदर ट्रंप के साथ सलाम दुआ करने। तो शायद कोई तस्वीर ऐसी बाहर आए जिसमें मोहसिन नकवी भी मौजूद हों, लेकिन अगर वो तस्वीर आएगी भी तो मोहसिन नकवी उस मीटिंग में नहीं थे, उन पर ट्रस्ट नहीं किया गया, उनको गालिबन मीटिंग से बाहर बिठाए रखा गया है। ये इतला है, गलत भी हो सकती है, ज़ाहिर ज़राए से इतला है जो है वो आपके सामने रख दी है। मैं इसके ऊपर 100% इसकी जिम्मेदारी लेके आपको खबर नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुतबर ज़राए हैं जिन्होंने ये खबर दी है। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा सीरियस टॉपिक की तरफ, जो हमने पिछली बातचीत आपसे पिछले व्लॉग में की थी कि जनरल साहब ने कमिट तो कर लिया, ज़ाहिर है अब डिलीवरी का मौका है। जनरल साहब ने सबसे पहले अमेरिका को ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की, अड्डे हों, जासूसी करवानी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, अगर वहाँ पर कोई रजीम चेंज, अब ऊपर से बम मारने से तो रजीम चेंज नहीं होनी, बम मारते जाएंगे, अगर जो वहाँ पर लीडरशिप है वो बंकर्स के अंदर रहे तो फिर वो ऐसे रजीम तो चेंज नहीं हो सकेगी। रजीम चेंज के लिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए या तो वहाँ पर खाना जंगी या कोई और मामला ऐसा करवाना पड़ेगा। उस तरह के मामला में फिर किसी भी नेबर का किरदार जो है बहुत कलीदी होता है, और नेबर भी ऐसा जिसको अगर ऐसे मामला में अफगानिस्तान में उसकी सारी ट्रेनिंग हो चुकी हो। अफगान जंग यही थी ना, खाना जंगी थी, उसमें तालिबान ने जितनी भी जंग की है उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट उनकी तरफ थी। ख्वाजा आसिफ ने तो खैर अगली ही बात कह दी थी कि हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं और हम दहशतगर्दों को ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन जनरली तालिबान के साथ सपोर्ट तो शामिल थी इस तरफ से। तो खाना जंगी में तो हमारी बड़ी ट्रेनिंग है जो गुरीला वॉर है, तो उस तरह की चीज़ों में हो सकता है हमारी ज़रूरत हो। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो अब जो उनको ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने हमें बुलाया, हमें बताया कि आप ये काम करेंगे, हमने अग्री किया। जब मामला तय हो गए तो उन्होंने जाके अपने प्रेसिडेंट के सामने हमें बिठा दिया। तो ये बात तो हो गई तय कि अब हमने वादा कर लिया, अब इसको डिलीवर करना है। अब डिलीवर करने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि एक तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, नून लीग नाराज़ होगी इसमें से, और मीडिया भी देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि जिसमें बहुत हाई सेंटीमेंट होगा, क्योंकि हमारे मीडिया में बहुत सारे शिया मसलक से भी हमारे दोस्त हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी पेनिट्रेटेड हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग भी है। अब मीडिया को अगर हम देखें तो अभी तक किसी ने कुछ अल्फाज में बात की, किसी ने कुछ अल्फाज में आपके सामने नाम रखते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अभी फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात जो है वो अभी तो उन्होंने खाना भी हजम नहीं किया था जो खाया था, लेकिन तजिया आ गए। फॉर एग्जाम्पल पहला तजिया नाम लूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, और अब इस बात पर भी हैरान होंगे कि हमने ये कल ही तजिया किया था और आज ही ये दुरुस्त साबित हो गया। तलत हुसैन,
उन्होंने इस पर बहुत ही क्रिटिकल तज्जिया किया है। इस मुलाकात को उन्होंने पसंद नहीं फरमाया। उन्होंने इस मुलाकात की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मुलाकात को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इसे दबे लफ्ज़ों में, वाज़ेह अल्फाज में नहीं लेकिन दबे, ये आखिरी वाला जुमला दबे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ इसको डिक्लेयर किया है। मुनीफ फारूक, हैरान होंगे आप, हालांकि जर्नली टाउट हैं, पहले वाले भी जर्नली टाउट हैं, लेकिन आप गौर कीजिए इनके अपने टाउट बोलना शुरू हो गए और मैंने ये आपको कल ही इसकी तरफ इशारा किया था। उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की। हबीब अकरम, आपको पता है कि एक मोतबर जर्नलिस्ट हैं, वो बैलेंस रह के अपना तजिया करते हैं। उन्होंने भी वही तजिया दिया है कि पाकिस्तान के मफादात की ये कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा उनका तजिया ये था कि नून लीग इस पर से इरेलीवेंट हो गई और बाहर रह गई है। हमने आपको कल ये बात आपके सामने रखी थी। जाहिद हुसैन बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर रहे हैं, बुजुर्ग हैं। उनका भी यही है कि ये हम किस से मत चल पड़े हैं, ये मुल्की मफाद इसमें हमारा ख़राब होगा और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फील्ड मार्शल साहब कहीं ज़्यादा आगे तो नहीं चले गए। मलिहा लोधी साहबा पाकिस्तान की एक्स एम्बेसडर हैं, मोतबर आवाज़ हैं, उनका तज्जिया भी कुछ ऐसा ही है कि ईरान ने सबको हैरान कर दिया है, अमेरिका को बहुत शदीद पाकिस्तान की ज़रूरत है और ज़ाहिर है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और नुसरत जावेद साहब, उनका भी तज्जिया जो है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। मोहम्मद मालिक साहब ने भी अहम सवालात उठाए हैं इस मीटिंग के ऊपर, शहबाज शरीफ और दूसरे मामलात के ऊपर उन्होंने भी। फहद हुसैन जर्नली टाउट है, उन्होंने भी इसके ऊपर सवाल उठाए। अब इसमें से कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जो फ़िकी तौर पर ईरान के साथ उनका बड़ा रूहानी तल्लक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने तजिया किया। ये अभी सिर्फ चंद घंटे की बात है, अभी 1-2 दिन 3 दिन होने दें, थोड़ा सा सांस निकलने दें लोगों का, तो आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत शदीद आपको तनकीद होती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ